तो चलिए देखते हैं 8 दिसंबर को आरआरबी ग्रुप डी की पहली शिफ्ट में क्या क्या आया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या निकल के आ रहा है। और सबसे बड़ी इंसाइट, काफी सारे सवाल पिछली शिफ्ट से ही रिपीट हो रहे थे। शुरू करते हैं करंट अफेयर्स से, जिसमें स्पोर्ट्स और बजट पर खास फोकस था। U19 विमेन्स वर्ल्ड कप में भारत की जीत पर सवाल आया और हाँ, ये एक रिपीटेड क्वेश्चन था। नीरज चोपड़ा की परफॉर्मेंस पर भी सवाल थे। उन्हें दोहा डायमंड लीग में दूसरा स्थान मिला। यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का बजट पूछा गया था, सीधा 3,794 करोड़ रुपए। एक और सवाल एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप से था, भारत की रैंक और मेडल्स को लेकर। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सरकारी योजनाओं पर कितना फोकस था। उद्घाटन से लेकर मिलिट्री एक्सरसाइज तक 2025 के इवेंट्स की टाइमलाइन से सवाल थे। देखिए, श्रेष्ठा मिष्टी जैसी खास स्कीम्स, उनके मंत्रालय और उनके मकसद सब पूछे गए। एक सवाल लंबे लक्ष्य पर था, 2047 तक भारत का न्यूक्लियर एनर्जी टारगेट। अब आते हैं साइंस पर। यहाँ तो रिपीटेड क्वेश्चंस का पैटर्न बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। मायोपिया की परिभाषा, जो एक आम दृष्टि दोष है, इस शिफ्ट में फिर से पूछी गई। न्यूटन का तीसरा नियम समझाने के लिए वही क्लासिक उदाहरण, बंदूक का रिकॉइल, ये भी रिपीट हुआ। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था जिसमें F=ma फॉर्मूला से फोर्स कंपेयर करना था। बहुत सिंपल। और ये देखिए, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के भी कई कॉन्सेप्ट्स थे जो बार बार आ रहे हैं। बजट डेटा को कंपेयर करते हुए MSME और स्पोर्ट्स जैसे मंत्रालयों के खास आवंटन पूछे गए। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इन पैटर्न से आगे की तैयारी के लिए क्या सीख मिलती है। इस एनालिसिस से साफ है कि कुछ हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं जो हर पेपर में आ रहे हैं। तो आखिर में सवाल यही बनता है, इन सभी इनसाइट से अपनी स्टडी स्ट्रैटेजी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है।